हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स ऑफ प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। अगर हम प्रेजेंट में देखें तो हमारे पास 23 जो है 23 प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है आज के दिन इंडिया में काम कर रही हैं। और अगर इन कंपनीज़ को हम देखें कि ये वेरियस डेट पर जो है 2001 से लेकर और 2009 के बीच में ये इस्टेब्लिश की गई हैं। मोस्ट ऑफ द जितनी भी आपकी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी है उन्होंने अपना बिजनेस 2 टायर स्ट्रक्चर में मीन एक हेड ऑफिस और एक ब्रांच ऑफिस इस बेस पे स्टार्ट किया। विद द एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस ऑलमोस्ट ऑल कंपनीज़ ने है ऑपरेटिंग जो है वो अपना 4 टायर स्ट्रक्चर्स के बेस पे किया, जिसमें कि आपका जनरल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस जो है वो LIC की तरह ही सेम है, जो कि आपका नीचे दिया गया। जैसे कि आपका CEO है, MD मैनेजिंग डायरेक्टर, देन हेड ऑफ द सेल्स है, जोनल मैनेजर्स हैं, रीजनल मैनेजर्स हैं, ब्रांच मैनेजर्स हैं। उसके बाद आपका आता है प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। प्रिंसिपल्स में आपके 2 ही होते हैं प्रिंसिपल बेसिकली, कहीं पर भी पूरी बुक के अंदर आपके 2 ही प्रिंसिपल यहाँ पर चलेंगे। वो प्रिंसिपल एक है इंश्योरेबल इंटरेस्ट और दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ गुड उटमोस्ट गुड फेथ। तो प्रिंसिपल ऑफ जो आपका पॉलिसी प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल है उसका जो है वो हम आगे फर्स्ट चैप्टर जो है उसके अंदर हमने इन दोनों पॉइंट्स को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद है पार्टीज़ टू द लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट जो है उसके अंदर पार्टीज़ कौन कौन सी होती हैं, उन पार्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो कहता है हमारी सबसे पहले एक पॉलिसी होल्डर होता है। पॉलिसी होल्डर कौन होता है? जो ऑनर ऑफ द पॉलिसी होता है उसको ही पॉलिसी होल्डर जाना जाता है। एक पर्सन होता है जो टेक पॉलिसी को लेता है अपनी लाइफ की मोस्ट केसेस में तो, बट जो पॉलिसी होल्डर होता है वो दूसरों की लाइफ पे भी ले सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल फादर अपने सन की ले सकता है, डॉटर की ले सकता है। पॉलिसी होल्डर जो है वो फादर लाइफ को एश्योर करता है अपने बेटा और बेटी की। वो एलिजिबल मेक चेंजेस जो होते हैं पॉलिसी में, एग्जांपल ऑफ चेंज इन द जैसे बेनिफिशरी है, इंक्रीज डिक्रीज ऑफ कवर अमाउंट्स वगैरह है, वो सारी कर सकता है। उसके राइट्स कौन कौन से होते हैं? उसके राइट्स होते हैं राइट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप राइट्स हो जाता है जो आपका पॉलिसी होल्डर होता है। राइट टू चेंज द सर्टेन पॉलिसी प्रोविजंस होते हैं, उसके अंदर कोई भी चेंज करना चाहते हैं प्रोविजंस के अंदर तो उसको वो अधिकार दिया जाता है। प्लेज का अधिकार होता है, गिरवी रखने का अधिकार होता है, अपनी पॉलिसी को रखकर वो लोन ले सकता है, बोरो अगेन द लोन पॉलिसी, कैंसिल कर सकता है, सरेंडर कर सकता है पॉलिसी को, अपने नेम वगैरह या अपनी बेनिफिशियरी नेम को चेंज करवा सकता है और डिसाइड कर सकता है डेथ वगैरह पर, सर्वाइव पर प्रोसीज विल बी किस रिसीव मतलब जो उनको पैसा दिया जाना वो किस तरीके से दिया जाना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका ड्यूटीज़ ऑफ पॉलिसी होल्डर। वो कहता है फॉलोइंग्स ड्यूटीज़ होती हैं, उसमें फर्स्ट वन होती है उसको अपने टाइम पर प्रीमियम देना होता है। जो कोई भी चेंजेस वो करता है किसी भी तरीके का, जो भी आपने चेंजेस ऊपर देखे हैं उनमें कोई भी चेंजेस करता है तो उसे इंश्योरर को इन्फॉर्म करना होता है और उस चेंजेस से रिलेटेड जो भी नया डॉक्यूमेंट तैयार होता है उस डॉक्यूमेंट को वहाँ पर सबमिट करना होता है। और जिस टाइम उसकी डेथ हो जाती है उस टाइम पर भी अपने क्लेम को वो सबमिट करे। उसके बिना पर ना तो एश्योरेंस जो आपका इंश्योरर होता है उसको पता ही नहीं चलता कि डेथ हो गई या कुछ भी हो गया, मीन किसी भी क्लेम के लिए वो अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करे। उसके बाद वो कहता है द लाइफ एश्योर्ड। वो कहता है लाइफ एश्योर्ड वो पर्सन जो कि लाइफ को एश्योर्ड करता है, इंश्योर्ड करता है, इंश्योरेंस कंपनी जो होती है जो कॉन्ट्रैक्ट करती है। अगर डेथ वगैरह है या अमाउंट ऑफ क्लेम पेड कर दिया जाता है बेनिफिशियरी को। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि जो लाइफ है या पॉलिसी होल्डर है वो सेम पर्सन होते हैं, बट इट मे बी डिफरेंट, कई बार ये डिफरेंट भी हो जाते हैं। लाइफ एश्योर्ड इज़ रिस्पॉन्सिबल टू आंसर द क्वेश्चंस रेजिंग बाय इंश्योरेंस कंपनी विद होनेस्टली। अगर कोई भी क्वेश्चन जो है लाइफ एश्योरेंस पर्सन से पूछा जाता है तो उसको वो प्रॉपर तरीके से और सही भाषा में और होनेस्टली उसका जवाब देना चाहिए और करेक्ट इन्फॉर्मेशन ही प्रोवाइड करनी चाहिए इंश्योरेंस कंपनी को। जैसे कि बेटा फादर अपने बेटे का करवाता है तो बेटा जो है वो बेटे की लाइफ का करवाता है तो बेटा जो है लाइफ एश्योर्ड है, तो लाइफ एश्योर्ड मतलब बेटा हो गया। तो बेटे से जो कंपनी क्वेश्चंस पूछती है उसका बिल्कुल उसको करेक्ट इन्फॉर्मेशन और होनेस्टली देना चाहिए। इसके अलावा वो खुद भी रिस्पॉन्सिबल होता है इंश्योरर जो होता है रिगार्डिंग द चेंज ऑफ रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। कोई भी चेंज वो करना चाहता है या एड्रेस वगैरह कोई चेंज करना चाहता है तो वो कर सकता है, ठीक है। उसके बाद इसकी ड्यूटीज़ कौन कौन सी होती हैं, वो अपनी करेक्ट और ट्रूलीफुल जो है प्रोस्पेक्टस के अंदर अपनी सारी डिटेल भरे, सिलेक्ट करें टर्म ऑफ इंश्योरेंस पर सुटेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग, सिलेक्ट करें अमाउंट ऑफ प्रीमियम एज पर द सुटेबिलिटी, सिलेक्ट करें प्रीमियम पेमेंट फ्रीक्वेंटली, प्रोवाइड करें नेम ऑफ द नॉमिनीज़ का, टू प्रोवाइड करें नेसेसरी जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं
केयरफुली जो है अपनी पॉलिसी को रिसीव करे, प्रीमियम जो है वो टाइम पर दे। उसके अलावा इन्फॉर्मेशंस वगैरह अबाउट द चेंज कोई भी है तो वो अपनी प्रॉपर इंश्योरर को दे। उससे अलग कोई भी लॉस वगैरह होता है तो उसके लिए भी आप अपनी इन्फॉर्मेशन जो है उसको देंगे, इंश्योरर को देंगे। राइट कौन कौन से हैं? उसे क्लेम रिसीव करने का राइट है, सरेंडर करने का 15 दिन के अंदर अंदर, जैसे ही कोई व्यक्ति की डेथ हो जाती है, कुछ भी हो जाता है या मैच्योरिटी आ जाती है तो 15 दिन के अंदर अपनी रिसिप्ट दे। बोरो मनी कर सकता है लाइफ इंश्योरेंस पर, विड्रॉ कर सकता है अपनी यूनिट ULIP अगर यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान वगैरह है तो उससे आप अपने अमाउंट को पार्टली केसेस में विड्रॉ किया जाता है, स्विच किया जा सकता है, अपने फंड को चेंज किया जा सकता है, बेनिफिशरी के नाम को चेंज किया जाता है, नॉमिनेशंस वगैरह, और चेंज किया जा सकता है कोई भी पेमेंट है प्रीमियम वगैरह की, और रिसीव किया जा सकता है बोनस वगैरह डिक्लेयर बाय द इंश्योरर। उसके बाद आता है पेयर। पेयर वो पर्सन होता है जो पे करता है प्रीमियम ऑफ द पॉलिसी को, जनरेट करता है पॉलिसी होल्डर को। इंश्योरर एक पेयर होता है, सेम पर्सन माना जाता है, बट पेयर जो है मे बी नॉट बी इंश्योरर एंड इट मे बी चेंज किए जा सकते हैं ये दोनों सर्कमस्टांसिस में, ठीक है। पेयर जो होता है वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। पॉलिसी होल्डर जो है कि वो परचेज़ कर सकता है, मतलब दूसरे पर्सन के नाम से कोई भी अपना इंटरेस्ट शो कर सकता है किसी दूसरे की डेथ वगैरह में या किसी दूसरे की लॉसेस वगैरह में, तो उसको पेयर कहा जा सकता है। जैसे फादर अपने बेटे का अगर करवाता है तो जो फादर है वो पेयर होगा किसकी, लेकिन जो एक्चुअल में इंश्योरेंस किसका होगा, बेटे का होगा। बेनिफिशरी, बेनिफिशरी एक नाम है जो कि ऑथराइज है, रिसीव करता है, प्रोसीजर है प्रॉपर डेथ क्लेम को। बेनिफिशरी जो है वो प्रिमली और कॉन्टीजेंट स्पेसिफिक क्लेम बेनिफिशरी होता है, या रिकवरेबल या इरिकवरेबल बेनिफिशरी होता है। वो कहते हैं प्राइमरी और डायरेक्ट बेनिफिशरी वो होता है जो रिसीव करता है प्रोसीजर ऑफ पॉलिसी का केस ऑफ डेथ में, बट जो प्राइमरी बेनिफिशरी होता है वो एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ द पर्सन नहीं होता, वो कॉन्टीजेंट बेनिफिशरी व रिसीव द प्रोसीजर होता है। स्पेशल बेनिफिशरी स्पेसिफिक बेनिफिशरी जो होता है उसका नेम जो है बेनिफिशरी में मोर स्पेसिफिक लिखा होता है, और जो आपका क्लास बेनिफिशरी होता है वो क्लास के अकॉर्डिंग होता है, जैसे कि सच एज द चाइल्ड, चिल्ड्रंस ऑफ द इंश्योर्ड हो सकते हैं। रिवोकेबल बेनिफिशरी कौन सा होता है, जिसमें कि चेंज वगैरह नेम वगैरह को हम चेंज कर सकते हैं, और इरिवोकेबल कौन सा होता है जिसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते। उसके बाद आता है आपका राइट ऑफ बेनिफिशरी। जो राइट्स होते हैं बेनिफिशरी के वो राइट्स ही होते हैं कि वो लमसम अमाउंट जो है इनकम टैक्स वगैरह में पे कर सकता है। इन केस ऑफ द लाइफ इनकम लाइफ इनकम वो राइट होता है उसको गारंटेड पीरियोडिक पेमेंट वगैरह लाइफ टाइम पे उठाने की, मिलने की। बेनिफिशरी जो होता है उसको राइट होता है कोई भी डेथ वगैरह का बेनिफिट्स उठाने की। बेनिफिशरी को कोई भी ज़रूरत नहीं होती प्रोबेबल प्रोसेस करने की, और वो फंड्स को भी यूज़ कर सकता है। उसके अलावा उसकी ड्यूटीज़ होती हैं, वो क्लेम को फिल कर सकता है, सबमिट कर सकता है इंश्योरर के पास, वो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी जो है वो शो कर सकता है, हैंड ओवर द पॉलिसी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्लेम कर सकता है, और अदर डॉक्यूमेंट्स को भी हैंड ओवर कर सकता है। वो इंश्योरर की डेथ पर भी प्रूव कर सकता है, डेथ जो है वो कहाँ पर है, रीजंस वगैरह जो हैं वो भी उसको क्लियर करने होते हैं। टू गेट द डॉक्यूमेंट जो होते हैं सर्टिफाइड जो होते हैं वो कर सकता है। उसके बाद आता है इंश्योरर। इंश्योरर कौन होता है? इंश्योरर जो होता है वो पर्सन होता है जो कि आइडेंटिफाई होता है, जो कि आपके रिस्क को लेता है या आपके रिस्क को कम करता है। मीन जो एक कंपनी हो सकती है, एक एसोसिएशन हो सकती है, एक पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, ठीक है। वो कहता है इंडियन अगर इंश्योरेंस कंपनी का मीनिंग अगर प्रॉपर देखें, विच इज़ फॉर्म्ड इन द एक्ट ऑफ 1956, कंपनी एक्ट के अंदर फॉर्म की गई है, और जिसके एग्रीगेट होल्डिंग जो इक्विटी शेयर्स है वो फॉरेन कंपनी है, आइदर बाय इटसेल्फ थ्रू द सब्सिडरी कंपनीज हो, ठीक है। उसके 49% जो पेड अप शेयर्स हैं वो आपके इंडियन इंश्योरेंस कंपनी के पास है। होलसेल पर्पस होना चाहिए जो आपकी इंश्योरेंस कंपनी का बिज़नेस है, और जनरली इंश्योरेंस जो बिज़नेस है या री इंश्योरेंस बिज़नेस होना चाहिए। राइट ऑफ इंश्योरेंस कौन कौन से होते हैं? जो करेक्ट इन्फॉर्मेशंस वगैरह हैं वो, जैसे कि एज है, रेजिडेंस वगैरह, ऑक्यूपेशन, हेल्थ वगैरह से कलेक्ट करे, जो उसके हेल्थ का प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करवाए, डॉक्टर मेडिकल वगैरह चेकअप करवाए, उसके बाद इंश्योरेंस करे, और वो कोई भी अमाउंट जो प्रीमियम की है वो टाइम पर रिसीव करे। कंपनी के जो राइट्स वगैरह हैं उसको कैंसिल कर सकता है पॉलिसी को, अगर आपकी कोई भी प्रीमियम पेमेंट नहीं होती है तो उसका एक टाइम पीरियड होता है, उसके बाद उसको कैंसिल किया जा सकता है। उसके बाद आपके आते हैं द इंश्योरर को राइट होता है किसी भी तरह के रिजेक्शन और प्रोस्पेक्टर ड्यू टू एनी रीजंस होते हैं, ठीक है। हेल्थ वगैरह कोई भी रीजंस हो सकता है, फैमिली होनेस वगैरह की वजह से जो इंश्योरर होता है उसको राइट टू चेंज करने का होता है, जैसे रेजिडेंस, ऑक्यूपेशन, हेल्थ वगैरह कोई चेंज करना चाहता है तो वो कर सकता है।
वो क्लेम वगैरह कोई या लैप्स पॉलिसी वगैरह है तो उस केस में आपके इंश्योरेंस को कैंसिल भी कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है। और जो पॉलिसी होल्डर होता है वो एफिडेविट दे सकता है गुड हेल्थ का कि पॉलिसी जो है वो आपकी ठीक ठाक चल रही है, और 6 महीने के बाद जो है वो आपकी पॉलिसी को रिसीव कर सकता है। उसके बाद उसकी कुछ ड्यूटीज़ बनती हैं इंश्योरेंस की। ड्यूटीज़ में कौन कौन सी आती हैं, सेम वही ड्यूटीज़ कि उसको अपना जो है पोर्स और कॉन्स को जानना चाहिए, उसे नॉमिनेशन अच्छी तरह से करना चाहिए, उसे असाइनमेंट्स अच्छी तरह से देख लाना चाहिए, उसे जो अपनी अमाउंट्स है वो रिफंड्स टाइम पर कर देनी चाहिए, उसे डेथ्स वगैरह का सर्टिफिकेट रिसीव करना चाहिए, उसके फंड्स को स्विच ऑफ कर देना चाहिए, उसकी जो पेमेंट है पॉलिसी होल्डर का उसको नॉमिनी पर टाइम पर ही देनी चाहिए, नॉमिनी को देना चाहिए। अगर कोई उसके एड्रेस या टाइम के प्रति कोई चेंजेस हैं तो उनको टाइमली कर ले। ये सारे आपके जो ड्यूटीज़ हैं इंश्योरेंस की वो आएंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप जो टॉपिक होगा बेटा उसको हम कल कंटिन्यू करेंगे, जिसमें कि आपकी कंडीशन एंड टर्म्स आ जाएंगी थोड़ी सी, ठीक है। कंडीशन टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम कुछ ऐसे प्रोविजंस वगैरह हैं वो पढ़ेंगे। फिर जो आगे टॉपिक है वो बहुत ही सिंपल से टॉपिक्स हैं, उनको हम फटाफट करते चले जाएंगे, ठीक है। तो आई थिंक सो कि ये चैप्टर 2-4 दिन में कवर हो जाएगा। ओके बेटा।